दुनिया की सबसे घातक बीमारी कैंसर का इलाज मिल चुका है, लेकिन डॉक्टर्स आपके और मेरे जैसे आम इंसान की मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते। यह है केरला के कन्नूर सिटी में रहने वाले किशोर देव। इन्होंने इस एक छोटे से स्टेप से बिना एक भी रुपए खर्च किए बांग्लादेश में ब्लड कैंसर से जूझ रहे 98 किशोर की जान बचाई। और यह है वो खूबसूरत पल जिसमें वो पहली बार एक दूसरे को आमने सामने मिल रहे हैं। यह है देबो ज्योति। इन्होंने 2015 में थैलेसीमिया, जो कि एक ब्लड डिसऑर्डर है, उससे पीड़ित एक छोटी सी बच्ची की जान बचाई। और ऐसे ही करीब 1 लाख लोगों ने इस क्योर की मदद से कई सारे ब्लड कैंसर पेशेंट्स को कैंसर से मुक्त करने के लिए रजिस्टर किया है, जिसका आज तक हमारे पास कोई इलाज नहीं था। और आज इस वीडियो में हम इसी क्योर के बारे में बात करेंगे। लेकिन क्योर के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लड कैंसर असल में कितनी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है और क्यों ब्लड कैंसर का क्योर हमारे पास अब तक नहीं था, और ये नया क्योर आखिर क्या करने वाला है जो कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ब्लड कैंसर के मामले में ना इंडिया की हालत इतनी खराब है कि यहां पर आज हर 5 मिनट में एक इंसान ब्लड कैंसर से डायग्नोज किया जाता है, जिसमें से सिर्फ एक दिन में करीब 192 लोगों की जान चली जाती है। देखो, ब्लड कैंसर में होता क्या है, पेशेंट के बोन मैरो में हेल्दी स्टेम सेल्स नहीं बनते हैं। स्टेम सेल्स, अब ये स्टेम सेल्स क्या होता है? जिन्हें नहीं पता, बस इतना समझ लो कि हमारे बोन मैरो में मौजूद स्टेम सेल्स बॉडी में एक सेल की फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, जो नए सेल्स बनाकर उन्हें स्पेसिफिक रोल्स या जॉब्स देते हैं। मतलब हमारे बॉडी में कौन सा सेल हार्ट सेल्स बनेगा और कौन सा सेल ब्लड सेल बनेगा, ये सब हमारे स्टेम सेल्स डिसाइड करते हैं। लेकिन कई बार डीएनए डैमेज की वजह से ये सेल बनाने वाली फैक्ट्री ही डिफेक्टिव हो जाती है। अब अगर सेल फैक्ट्री ही डिफेक्टिव होगी तो उसमें बनने वाले सेल्स भी डिफेक्टिव ही होंगे, और ऐसे में ये डिफेक्टिव स्टेम सेल्स किसी हेल्दी पेशेंट की बॉडी में ऐसे ब्लड सेल्स बनाने लगते हैं गलती से, जिनका उसकी बॉडी में कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता। वो बस बाकी के हेल्दी सेल्स का न्यूट्रिशन छीनकर बड़े होते रहते हैं और शरीर के लिए बोझ बनते जाते हैं। एंड दिस इज हाउ डिफेक्टिव स्टेम सेल्स की वजह से किसी इंसान को ब्लड कैंसर हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, जो कि परमानेंट इलाज है, वो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। इसमें डॉक्टर्स किसी दूसरे इंसान से स्टेम सेल्स कलेक्ट करके उन्हें ब्लड कैंसर वाले पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ताकि डोनर के हेल्दी स्टेम सेल्स पेशेंट के डिफेक्टिव स्टेम सेल्स की जगह लेकर नए नॉर्मल ब्लड सेल्स बना सके। बट अब यहां पर आता है एक बड़ा प्रॉब्लम। यह प्रोसेस सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में काफी टफ है, और यही वजह था कि हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं था, और ब्लड कैंसर से फैटेलिटीज इतनी हाई थी। किसी भी इंसान के स्टेम सेल्स का मैच मिलना काफी मुश्किल होता है। इनफैक्ट 1 मिलियन में से कोई एक इंसान ही एक मैचिंग स्टेम सेल डोनर बन पाता है, और इसकी वजह यह है क्योंकि हर एक इंसान के सेल्स में HLA होता है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जो कि प्रोटीन के ऐसे अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम सब ब्लड ग्रुप के जैसे ही HLA के भी ग्रुप्स बनाते हैं। इसे ऐसे समझो, HLA हमारे सेल्स का ID कार्ड होता है। ये बॉडी के सभी सेल्स इंक्लूडिंग स्टेम सेल्स पर मौजूद एक ऐसा प्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से हमारा इम्यून सिस्टम हमारे और बैक्टीरिया जैसे फॉरेन सेल्स के बीच का फर्क पहचानता है। इसे समझने के लिए फॉर एग्जांपल मान लो कि आप अपने कॉलेज का ID कार्ड लेकर किसी दूसरे कॉलेज में एंट्री लेने की कोशिश करते हो, तो क्या उस कॉलेज का वॉचमैन आपको वहां पर एंट्री देगा? ऑब्वियसली नहीं। और वैसे ही अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस या अननोन सेल हमारे बॉडी में एंट्री करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले हमारे बॉडी का वॉचमैन यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम उससे अपना ID कार्ड मांगता है, और ID कार्ड मैच नहीं होने पर वो किसी भी अननोन चीजों को अपने बॉडी में अलाउ नहीं करता। एंड एग्जैक्टली यही सेम चीज डोनर के स्टेम सेल्स के साथ भी होती है। हेंस स्टेम सेल्स डोनेट करने के लिए HLA टाइप का पता होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ID कार्ड के बिना नो एंट्री। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और यह है दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ अपने HLA टाइप का पता करने के लिए ही कम से कम 6000 रुपए लग जाते हैं, और इसीलिए इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों में सिर्फ 5 लाख लोगों ने ही अपने आप को स्टेम सेल्स डोनेट करने के लिए रजिस्टर किया है। यानी पूरे इंडिया में सिर्फ सिक्किम स्टेट के पॉपुलेशन जितने ही स्टेम सेल डोनर्स हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज के करंट सिचुएशन के हिसाब से इंडिया में किसी भी हालत में स्टेम सेल डोनर्स के काउंट को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के लिए HLA का 100% मैच होना जरूरी है, और इसी वजह से स्टेम सेल्स के डोनर्स को ढूंढना ब्लड डोनर्स को ढूंढने जितना आसान बिल्कुल नहीं है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है।
जिसमें डोनर मिलने के इंतजार में पेशेंट की जान चली जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन फ्रेंड्स, आप और मैं जैसे आम लोग इन ब्लड कैंसर पेशेंट्स के सर्च टाइम को ड्रास्टिकली सेव कर सकते हैं और सिर्फ एक क्लिक के जरिए इनकी जान बचा सकते हैं। एक जर्मनी बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड DKMS, जो इन कैंसर पेशेंट्स की जान बचाने के लिए स्टेम सेल डोनर्स का एक डेटाबेस क्रिएट कर रही है, जस्ट सो दैट किसी भी ब्लड कैंसर पेशेंट को बिना वक्त जाया किए आसानी से सही टाइम पर स्टेम सेल डोनर मिल सके। अब तक इसमें दुनिया के 12 मिलियन लोगों ने रजिस्टर किया है और आज भी उसमें स्टेम सेल डोनर्स ऐड हो रहे हैं। इनफैक्ट जर्मनी के साथ साथ US, UK और साउथ अफ्रीका जैसे कई देशों में भी इन्होंने इस डेटाबेस को एक्सपैंड किया है और रिसेंटली इन्होंने इस डेटाबेस के एक्सपेंशन के लिए इंडिया को चुना है। यहां पर उन्होंने उन्हीं के विजन पर काम करने वाले स्टेम सेल डोनर डेटाबेस सेंटर BMST यानी बैंगलोर मेडिकल सर्विसेज ट्रस्ट के साथ मिलकर एक सिंपल से प्रोसेस को शुरू किया। तो देखो, ये प्रोसेस काफी इफेक्टिव है और सिंपल और सेफ है। सबसे पहले आपको DKMS BMST की ऑफिशियल साइट पर जाकर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के कुछ ही दिनों में आपके घर एक ऐसी स्वैब किट आएगी जो बिल्कुल फ्री होगी, जिसमें क्लीन कॉटन बड्स और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा। उस मैनुअल में दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके बस आपको कुछ इस तरह आपके स्पिट का सैंपल लेना है और फिर इस सैंपल को उसी किट में दिए गए एनवेलप की मदद से पोस्ट करना है एंड डन। यहां पर आपका पूरा काम खत्म। फिर आपका ये सैंपल जर्मनी जाएगा और वहां पे इसका HLA टाइप पता किया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को करीब 40 दिन लगेंगे और इन 40 दिनों के बाद आपको एक मेल आएगा जिसमें कंफर्मेशन आएगा कि यस, आप सक्सेसफुली एक स्टेम सेल डोनर बन चुके हो और डेटाबेस में रजिस्टर हो चुके हो। और अगर आपको आपका HLA टाइप भी जानना है तो उसके रिगार्डिंग भी आप उन्हें जस्ट मेल में पूछ सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट, सिर्फ HLA टाइप जानने के लिए भी कमर्शियली बाहर अगर आप कहीं जाओगे किसी हॉस्पिटल में तो आपको 6,000 रुपए लगते हैं। बट यहाँ पर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने की जरूरत नहीं, पैसे भरने की जरूरत नहीं, सब कुछ फ्री में हो जाएगा, while at the same time you are saving a life। जैसे ही आपका HLA किसी ब्लड कैंसर पेशेंट से मैच होगा, जिसे बाय द वे 1 हफ्ते से लेकर 1 साल भी लग सकता है, वैसे ही तुरंत आपको स्टेम सेल डोनेशन के लिए कॉल आएगा और फिर आपको बस किसी नजदीकी सेंटर में जाना है और आगे का पूरा प्रोसेस ब्लड डोनेशन की तरह एकदम सिंपल होगा। इस प्रोसेस में फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक हाथ से ब्लड लेकर मशीन के जरिए उसमें से स्टेम सेल्स को अलग किया जाता है और फिर सेम ब्लड को बॉडी में वापस भेजा जाता है। इन शॉर्ट, इस प्रोसेस में सिर्फ आपके स्टेम सेल्स के अलावा कुछ भी नहीं लिया जाता, इवन ब्लड भी नहीं, और ना ही आपको बार बार डोनेशन पर जाने की जरूरत है। अब फ्रेंड्स, यहां पर बस सिर्फ मैं आपको एक ही बात याद दिलाना चाहूंगा, किसी की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। I mean, इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम हो ही नहीं सकता एंड यू ऑल्सो नो दैट। सो अगर आप भी इस अपॉर्चुनिटी में किसी को एक लाइफ गिफ्ट करना चाहते हो, द सूनर द बेटर। मेरी तरह जल्द ही जाकर DKMS BMST वेबसाइट पर रजिस्टर कर लो और इस इजी प्रोसेस को इनिशिएट करवा लो, क्योंकि इट्स नॉट एवरी डे दैट यू गेट अ चांस टू सेव समवन्स लाइफ। और अगर आपकी एज 18 से 55 साल के बीच है और आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो तो आपने तो ऑलरेडी DKMS BMST की आधी मदद कर ली है। एंड बिलीव मी, अगर आप स्टेम सेल्स डोनेट करते हो तो आपका ये गिफ्ट वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। यू कैन प्राउडली से कि आपने किसी की जान बचाई है, क्योंकि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हर साल 10 मिलियन लोगों की जान लेती है और इसीलिए अलग अलग रिसर्चर्स ने जितना हो सके, जहां हो सके, इसे अपने तरफ से कंट्रीब्यूट किया है। एक इंडिपेंडेंट रिसर्च टीम ने कैंसर से लड़ने के लिए एक और रामबाण इलाज निकाला है, कैंसर किलिंग वायरस बना है। अब ये वायरस कैसे काम करता है, इसे मैंने डिटेल में अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो। अनबिलीवेबल ट्रीटमेंट है, बहुत ही इफेक्टिव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, इससे कुछ सीखने मिला, तो एक लाइक जरूर ठोकना। एंड फ्रेंड्स, आई हाईली रिकमेंड जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से शेयर करो, ताकि इस इंसानियत से भरे कॉज में वो भी कंट्रीब्यूट कर सके। आई होप टू सी यू ऑल्सो बिकम अ डोनर, ताकि आप किसी की जान बचा सको। नीचे लिंक पर क्लिक जरूर करना। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।